मैं भी आपको दिखाता हूँ कैसे वोल्टेज जंप करता है। इसके लिए हमें रिले को यहाँ पे लगा देना है। ये चीज़ मैं आपको दिखा दूंगा तो आपका काम आसान हो जाएगा। मैंने ये लगा दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर लगाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर हमने अभी देखा कोई वोल्टेज नहीं है। अब इसको मैं ग्राउंड से ऐड कर दिया। अब किल स्विच को ऑफ करिए, पहले किल स्विच को ऑफ कर दीजिए। ऑफ कर दिए। अब चाबी स्विच को ऑन करिए। अभी देखें कोई वोल्टेज नहीं है। अब आप क्या करिए, वोल्टेज को जंप करवाइए किल स्विच को ऑन करके। ये देखें, जैसे आपने किल स्विच ऑन किया तो इसके अंदर से टक से आवाज आया और वोल्टेज जंप कर गया और अभी रीडिंग देखने लगा। अब किल स्विच को ऑफ करिए। ये देखिए, जैसे किल स्विच ऑफ किए इसका वोल्टेज यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया। फिर से ऑन करिए। ये देखिए, किल स्विच को जैसे ऑन किया वोल्टेज जंप कर दिया। कहने का मोटिव ये है कि जैसे आप चाबी स्विच ऑन करते हैं तो इसके अंदर वोल्टेज आके रुका रहता है, और जब हम किल स्विच को और ग्राउंड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं तो यहाँ से जो वोल्टेज है इस वायर में जंप होके ECU तक चला जाता है। इसलिए इसे कहते हैं पावर रिले, मीन्स EMS रिले, मीन्स इंजन मैनेजमेंट सिस्टम रिले। क्लियर हो गया है इसका? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपका सारा मैकेनिज्म आपने इधर से देख लिया सब सही है और उसके बाद भी आगे चीज काम नहीं कर रहा है तो इसे आपको चेक करना पड़ेगा। इसे चेक करने के लिए मल्टीमीटर को 200 ओम पे लगाना पड़ेगा। देखो मल्टीमीटर को 200 पे सेट कर लिया, और जो छोटे छोटे पतले पतले प्रोब है ना उसके अंदर पिन 1 देन पिन 2 टच करेंगे और रीडिंग आपके सामने रहेगा। 93.9 का रीडिंग है, यानी 50 to 200 ohms के अंदर होना चाहिए। 50 से कम नहीं, 200 से ज्यादा नहीं। ज्यादातर केसेस में ये क्या हो जाता है, ब्लैंक कर जाता है, क्योंकि अंदर जो कॉइल की वेंडिंग की हुई है ना वो टूट जाता है तो रीडिंग हमें कुछ नहीं मिलता है। उम्मीद करता हूँ ये आपने समझ लिया होगा। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी देखें इसके मेन रिले जो पावर रिले है इससे हम लोग आ गए हैं फ्यूल पंप रिले पे, और कंपनी खुद चाहती है कि आफ्टर मार्केट मैकेनिक इसका इंफॉर्मेशन सीख ही नहीं पाए, इसलिए देखिए इतना नॉर्मल स्टिकर का उपयोग किया है ना। टेस्टिंग के दौरान ही ये पंप का स्टिकर निकल गया। इसलिए मैं रेगुलर कहता हूँ मैकेनिक भाइयों, डिस्क्रिप्शन के ऊपर मत जाइए। अगर आपको टेस्टिंग प्रोसीजर पता है ना तो आपको कोई नहीं हरा सकता। सिर्फ वायरिंग के कलर कोड को पढ़ेंगे और आपको पता चल जाएगा कौन सा रिले किसके लिए। तो अभी स्टिकर को मैं हटा देता हूँ। अभी मैं आ गया हूँ फ्यूल पंप के रिले पे। अब फ्यूल पंप के रिले का कनेक्शन कैसे काम करता है वो भी आप देखिए, हर जगह पे चौंकने वाले इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगे। अब यहाँ पे इसके राइट हैंड साइड से शुरू करते हैं। ये जो आपको ऑरेंज कलर का वायर देखने को मिलेगा ना वो इसके मेन रिले से जुड़ा होता है। जब मेन रिले के अंदर सप्लाई आएगी तभी फ्यूल पंप रिले के अंदर सप्लाई आएगी। मेन रिले खराब रहेगा तो कहीं पे सप्लाई नहीं जाएगी। इसका प्रूफ मैं शेयर करता हूँ मल्टीमीटर से। इसको मैं लगा लिया हूँ अभी बीप मोड पे। बीप मोड पे लगाया, एक यहाँ पे मैंने ले लिया ऑरेंज वाले पे और दूसरा ले लिया इस ऑरेंज वाले पे। क्लियर बीप है, एकदम क्लियर बीप है, यानी यहाँ से आउटपुट आएगा इसके पास। तो इसके 4 पिन में से एक वायर क्लियर हो गया कि ऑरेंज वाला इसके यहाँ पे मेन रिले से जुड़ा हुआ है। ये जो दूसरा वायर है जिसके अंदर ऑरेंज प्लस ब्लू लाइन बनी हुई है, ये वायर इसके ECM से जुड़ा हुआ है। अब आपको लग रहा होगा यार कि फ्यूल पंप के कनेक्शन में ECM का क्या काम है। तो देखिए ये जो ECM का वायर है ना, तो ECM के मदरबोर्ड सिस्टम्स के अंदर लगे होते हैं सेमीकंडक्टर, पोटेशियम मीटर जो वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी को कम या ज्यादा करता है, कितने देर के लिए फ्यूल पंप को वोल्टेज प्रोवाइड करना है वो ECM ही डिसाइड करता है। अब आप देखिए ये मेन रिले से आ गया वोल्टेज जब चाबी स्विच ऑन करेंगे, और इसके अंदर आ गया वोल्टेज जब ECM इसको वोल्टेज देगा। तो ये और ये वायर जब आपस में जुड़ेंगे तो इस रिले के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ तो क्या होगा, ये जो वायर है सबसे मोटा वाला जो इसके अंदर भी था सबसे मोटा वाला,
चाबी स्विच ऑन करेंगे तो इसके अंदर और इसके अंदर ऑलरेडी 12 वोल्ट की सप्लाई रहेगी। तो 12 वोल्ट की सप्लाई को ही दूसरे वायर में जंप करवाने का काम है रिले का। कैसे, अभी मैं आपको दिखाता हूं। अभी मैंने क्या किया, इसके पॉजिटिव टर्मिनल को मैंने यहाँ पे रखा है ना, और इसको ले लिया 20 वोल्ट डीसी पे। अब चाबी स्विच ऑन करिए, देखिए इसके अंदर परमानेंट, और इसको ले लिया 20 वोल्ट डीसी पे। अब चाबी स्विच ऑन करिए, देखिए इसके अंदर परमानेंट 12 वोल्ट की सप्लाई रहेगी। ये देखिए हिल रहा है थोड़ा, बाकी का चेकिंग में कोई प्रोसीजर में गलती हो ही नहीं सकती। ये देखिए परफेक्ट है, 12 वोल्ट की सप्लाई। अब ये 12 वोल्ट की सप्लाई का इस वायर के अंदर जो हमें जंप करवाना है वो कब होगा, जब किल स्विच को ऑन करेंगे। क्योंकि किल स्विच को ऑन करेंगे तो इस वायर के अंदर वोल्टेज आएगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, तो इसका वोल्टेज उठा के इस वायर में ईसीएम तक भेजेगा। जब इस वायर में ईसीएम तक वोल्टेज भेज देगा तो ईसीएम आउटपुट इस वायर में भेजेगा, और जब ईसीएम आउटपुट इस वायर में भेजेगा तो इसके अंदर ऑलरेडी वोल्टेज है, इसके अंदर ऑलरेडी वोल्टेज है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी तो इस वायर का वोल्टेज इस वायर में जाएगा। अभी दिखा देता हूँ, ये जो रेड एंड व्हाइट है इसके अंदर 0 वोल्टेज, ये देखें 0 वोल्टेज है। लेकिन जैसे ही अभी आप इसके किल स्विच को ऑन करेंगे यहाँ पे वोल्टेज आएगा। ऑन करिए मल्टीमीटर को दिखा के ताकि लाइव दिख सके, ऑन करिए। ये देखिए ये होता है लाइव प्रोसीजर। कुछ क्षण के लिए आया और चला गया जब तक इसको ईसीएम सिग्नल दिया। एक बार ऑफ करके ऑन करिए, ये देखिए ऑफ करके ऑन किए एक बार, ये देखिए जब ऑफ करते हैं वोल्टेज खत्म हो जाता है, जब ऑन करते हैं तो वोल्टेज आ जाता है। यानी कुछ मिली सेकेंड के पंप जब तक चलेगा, जब तक इसके अंदर रेफरेंस हमारा ईसीएम भेजेगा, जैसे ही कट ऑफ कर देगा ये रिले डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो इसके अंदर 4 वायर, काम एकदम सिंपल सा है। इसके अंदर जो वोल्टेज है वो इसके अंदर जंप करके भेजना है, सिर्फ सिग्नल लाना है। यहाँ ग्राउंड ऐड कर दिया, यहाँ ईसीएम ऐड कर दिया। इसलिए ईसीएम ऐड किया क्योंकि ज़रूरी ये है कि इसके अंदर वोल्टेज जब भेजेंगे जब इसका पंप को चलाना रहेगा। लेकिन अगर जो मेन ये जो वायर है जिसके अंदर अगर हमारा 12 वोल्ट का सप्लाई कभी देखने को नहीं मिलता है, तो हमें इसके चाबी स्विच को डायरेक्ट करना पड़ेगा, या यहाँ पे जो लगा 15 एम्पेयर का फ्यूज है, ये वाला फ्यूज, जिस फ्यूज का नाम यहाँ पे दिया गया इग्निशन सिस्टम, इसे हमें चेक करना पड़ेगा। चाबी स्विच ऑन करने के बाद पहले यहाँ पे वोल्टेज आता है, देन रिले के पास आता है। तो 2 रिले आपका हो गया क्लियर। अब चलिए तीसरे रिले के बारे में मैं आपको बताता हूँ। अभी 2 रिले के सफलतापूर्वक जांच के बाद हम लोग आ गए हैं ऑक्सिलरी स्टार्टर रिले के पास। ऑक्सिलरी के बारे में आपको क्लियरली पता चल गया कि जो एक मेन रिले को वर्क करने में हेल्प प्रदान करे उसे ऑक्स रिले कहते हैं, मदद करने के लिए। यानी ये भी एक प्रकार का सेल्फ रिले है, लेकिन इसे प्राइमरी नहीं कह सकते हैं, इसे सेकेंडरी कहेंगे। क्योंकि प्राइमरी इसके बैटरी के बैक साइड लगा हुआ जो मेन रिले, बड़ा रिले जो होता है ना कटआउट, वो आपको पीछे मिलेगा। अब इसके कनेक्शन को आपको समझना पड़ेगा कि ये काम कैसे करता है। अब अभी इसके कनेक्शन को समझने के लिए देखिए, ये जो सबसे मोटा वायर है इस वाले वायर में जिस प्रकार से इसके अंदर 12 वोल्ट सप्लाई, इसके अंदर 12 वोल्ट सप्लाई, उसी प्रकार के इसके अंदर भी 12 वोल्ट सप्लाई। कब? जब चाबी स्विच ऑन करेंगे। इसके श्योरिटी के लिए हम इसके मल्टीमीटर को 20 वोल्ट डीसी पे सेट कर दिया। ये देखें इसके अंदर मैंने यहाँ पे लगाया मल्टीमीटर का एक प्रोब और दूसरा ग्राउंड से लगा दिया और चाबी स्विच ऑन कर दी। जैसे ही चाबी स्विच ऑन किया इसके अंदर 12 वोल्ट की सप्लाई आ गई। क्लियर है? अब आपको मैं दिखाता हूँ। अब देखें ये 12 वोल्ट की सप्लाई हमें इसके वोल्टेज को